हेलो माय गुडी मूडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है कि मैं अपना अनवेवरिंग फेथ कैसे डेवलप करूं। ठीक है, तो अनवेवरिंग फेथ का मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी या डिज़ायर्ड आउटकम या वट एवर योर मैनिफेस्टेशन इज़, उसके तरफ मैं कैसे वो फेथ रखूं कि मुझे उस पर यकीन हो जाए कि ये चीज़ मेरी ही है। ठीक है, तो इसका ना मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। मतलब आई थिंक ये मैंने पहले भी अपनी क्या कहते हैं वीडियोस में रिपीट कर रखा है, बट स्टिल आई वांट टू गिव यू दिस एग्जांपल। एंड द एग्जांपल इज़ कि जब आप बचपन में आपने पहली बार ABCD सुनी थी, ठीक है, तो आपको फर्स्ट टाइम में तो याद नहीं होगी थी वो, है ना। आपने क्या करा, आपने उस ABCD को डेली लिखा। आपके पेरेंट्स ने, आपकी टीचर्स ने उसको डेली लिखवाया। पहले A फॉर एप्पल लिखना ही सीखा, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके B बनाया, C बनाया, देन Z बनाया, और ऐसे ऐसे करके आपकी धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई। ठीक है, कुछ बच्चे फास्ट लर्नर होते हैं, तो उन्होंने क्या कहते एक हफ्ते में सीख ली होगी। जो लोग स्लो करते हैं तो उन्हें 1 महीना लगा होगा, बस इतना ही लगता है। मतलब ज़्यादा नहीं कि बच्चे अपना सीख जाते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि ये एक बच्चे सीख ही जाएंगे। अब उनको डेली एक चीज़ उनको तोते की तरह रटवा रहे हैं तो वो होता है। तो वैसे ही जब हम अपनी यहाँ पे बहुत सारे लोग क्यों अपनी मैनिफेस्टेशन को नहीं कर पाते, उस तक पहुँच पाते, या उसको बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, वो उनका अनवेवरिंग फेथ नहीं है। उनका पता है वहाँ पे दिक्कत क्या है। वहाँ पे उनकी ये दिक्कत है कि वो अपनी रियलिटी में परसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक चीज़ और बताती हूँ, जैसे मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है, उनमें से बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट करते तो उनकी सक्सेस स्टोरी में डाल देती हूँ। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते तो ऑब्वियसली बात है उनकी मैं सक्सेस स्टोरी नहीं डालती। बट इन सब में, इन दोनों चीज़ों में ना बस एक ही चीज़ का डिफरेंस है कि परसिस्ट। जो लोग मेरे पास आते हैं, जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, और जिनको मैं बस बताती हूँ कि मूल मंत्र जो है, आप अपनी मैनिफेस्टेशन, आप या फिर अपनी डिज़ायर्ड लाइफ को जीने का जो मूल मंत्र है, या अपनी एंड रिज़ल्ट को अपनी डिज़ायर्ड लाइफ में लाने का एंड रिज़ल्ट, मतलब लाने का जो मूल मंत्र है, वो है परसिस्ट। नो मैटर आपकी 3D में क्या चल रहा है, नो मैटर आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या आउटकम आ रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपकी रियलिटी है, उस रियलिटी में जीना शुरू कर दो। अब यहाँ पे ना, अभी रिसेंटली मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, अभी मेरे दिमाग में आई तो मैंने सोचा व्हाई नॉट ऐड दिस। क्योंकि हुआ क्या, थोड़ी देर पहले ही मेरी क्लाइंट से बात हो रही थी। एंड मतलब शी इज़ माई सब्सक्राइबर एक्चुअली। तो उन्होंने मेरे से बोला कि क्या कहते हैं, उन्हें बहुत टाइम से एक मैरिज मैनिफेस्ट करनी थी एंड वो नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, तो मतलब अब उनकी थोड़ी सी लाइफ में भसड़ मच गई है, तो मुझे वो चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं करनी है। बट उन्होंने मेरे से ये बोला कि जब मैं अगर दूसरा लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करती हूँ, उनका क्वेश्चन बहुत वैलिड लगा मुझे, कि जब मैं दूसरा लाइफ पार्टनर अपना मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, तो मैं व्हाई नॉट इसको क्यों नहीं कर सकती। ठीक है, तो और ये मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़ी हुई हैं, और उससे पहले से भी ये मैनिफेस्टेशन वगैरह कर रही थी। तो ना पता है यहाँ पे दिक्कत क्या है उनके साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग परसिस्ट करते हैं, और परसिस्ट करने के बावजूद भी कभी कभार ऐसा होता है कि आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। ये बहुत मिनिमम चांसेस होते हैं, मिनिमम केसेस की बोल रही हूँ मैं गाइस, इसको ध्यान में रखना प्लीज़। तो वहाँ पे ना रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कि आपने किसी चीज़ को ऐसे पकड़ लिया कि भैया, अब आपने, जैसे रस्सी है ना, एक जूट की रस्सी है, उस जूट की रस्सी को आपने हाथ में पकड़ रखा है। तो जो जूट की रस्सी को अपने हाथ में पकड़ रखा है ना, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, और आपके पेन हो रहा है। आपको पता है जैसे आप रिलीज़ करोगे आपको वो दर्द बंद हो जाएगा, बट आपको वो दर्द बंद करना गवारा नहीं है आपको, या कोई बात नहीं, मुझे उसको पकड़ के रखना है, मैं उस पेन में खुश हूँ। तो सेम चीज़ आपके साथ हो रही है इस टाइम पे, कि हम कभी कभार क्या करते हैं कि जो हमारी डिज़ायर्ड रियलिटी है, हम उसके साथ इतना ज़्यादा अटैच, इतना ज़्यादा कनेक्टेड, इतना ज़्यादा अपने दिमाग में रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं कि हम उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। और इस चीज़ का सबसे बढ़िया मैं बोलूँगी रास्ता है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ है, देन सरेंडर है। सरेंडर मतलब ये नहीं है कि आपने वो डिज़ायर्ड रियलिटी को छोड़ दिया है, नहीं। सरेंडर मतलब ये है कि मैं अब कुछ नहीं कर रही अपनी तरफ से, या मुझे कुछ नहीं करना है अपनी तरफ से। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अब ये देखूँगी कि जितनी भी मैंने ये पीछे जितनी भी मैनिफेस्टेशन को लेके मेहनत करी थी, वो कितना रिजल्ट लाएगी, और उसमें आपको फेथ रखना है। फिर फेथ कैसा रखना है कि आप फिर बार बार जाके चीज़ें चेक नहीं कर रहे हो। देखो, 2 ही तरीके से आप
अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। पहला परसिस्ट करके, अगर रेसिस्टेंस भी कितना है तब भी आप उस स्टोरी में परसिस्ट कर रहे हो तो हो जाएगा मैनिफेस्ट। ये चीज़ पहली बात है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जब उनकी 3D रियलिटी में चीज़ें कुछ अपोजिट दिखने लगती हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाती है, तो उनको लगता है कि अब नहीं हो पा रहा है इंडोर। अगर आप टिके रहो तो आपका हो जाएगा। वो भी मैं इस चीज़ को भी मना नहीं करी, क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन है, कैसे भी कंप्लीट हो सकती है, ठीक है। क्योंकि उसके पीछे मुझे नहीं पता ना क्या चीज़ चल रही है क्या नहीं चल रही, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि या तो फिर रेसिस्टेंस, या तो फिर उसको कम्प्लीटली छोड़ दो। कम्प्लीटली छोड़ने का मतलब ये था कि सरेंडर करना। सरेंडर किस बात का, कि मुझे पता है मैंने इसके लिए इतना काम कर लिया है, नाउ इट हैज़ टू कम इन माई लाइफ, इसलिए मेरी लाइफ में आके रहेगी। फिर आप उस फेथ, उस विश्वास के साथ छोड़ते हो। कि मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जब वो अपनी लाइफ में मतलब कुछ चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हर किसी के साथ हर अलग अलग सिचुएशन आती हैं, तो मैं फिर उनको बोलती हूँ कि ठीक है, अब हम इसको अगर मैनिफेस्ट नहीं कर पाए देन सरेंडर कर दो। क्योंकि जब हम सरेंडर करते हैं ना, ट्रस्ट मी गाइस, चीज़ें होती हैं। कि इस सरेंडर की भी मैं एक सक्सेस स्टोरी लेके आऊँगी बहुत जल्दी, मेरे क्लाइंट की है, ठीक है। क्योंकि उससे अभी थोड़े दिनों पहले भी मैंने एक डाली थी सरेंडर की ही। क्योंकि आई कैन नॉट टेल यू, जब हम एक विश्वास के साथ चीज़ें छोड़ नहीं रहे हैं। यहाँ पे मैं सरेंडर का मतलब ये नहीं बोल रही आपसे कि ओके वो मेरी लाइफ से चला गया, नहीं। मैं ये बोल रही हूँ सरेंडर का मतलब कि आपको पता है वो आपकी लाइफ में है, नाउ आई डोंट हैव टू टेक एनी टेंशन और समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो जब अगर आपको अपना अनवेवरिंग नेचर डेवलप करना है, वो कैसे होगा, आप परसिस्ट कर रहे हो, आप डेली उस रियलिटी में जी रहे हो। 3D में कुछ भी चल रहा है कोई बात नहीं, आप फिर भी उसको आप उस पर्टिकुलर चीज़ का हाथ पकड़ के चल रहे हो कि नहीं, एक दिन तो ये मुझे दिखेगी। और वही फेथ आपको वही फेथ आपको ये डिसाइड करवाएगा कि आपकी सक्सेस स्टोरी आएगी कि नहीं आएगी। बस इतना फ़र्क है। तो परसिस्ट करते रहो अपनी नई सक्सेस स्टोरी में। क्योंकि जब मैंने 100 बार ABCD लिखी थी तभी मुझे क्या कहते हैं 101 बारी ABCD याद हुई थी। तो इसको भी ऐसे समझ लो ना कि यार अभी मैं ये ABCD या A to Z मैं याद कर रहा हूँ, जब तक याद नहीं होगी तब तक मैं कैसे लिखना शुरू करूँगी, तब तक वो मेरी 3D में कैसे आएगी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। दैन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड दिस इज योर होस्ट इन द साइनिंग